Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about sequel और ये हमारी sequel की सीरीज में डे 10 होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू sequel। तो कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने डेटाबेस ऑलरेडी बना लिया था एंड दैट डेटाबेस वाज यूट्यूब डेटाबेस। इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टूल पे जाएंगे राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्वेरीज लिख लेते हैं, क्योंकि जो आज हम लोग काम करने वाले हैं वो कुछ ही टेबल्स का यूज करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस राइट। तो सबसे पहले एड्रेस टेबल को देख लेते हैं। मैं शोकेस कर देता हूँ कौन कौन से टेबल में क्या क्या डिटेल्स हैं। सो वी हैव दिस एड्रेस आईडी, देन वी हैव स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और कंट्री। ये डिटेल्स हो गई हमारी एड्रेस टेबल के अंदर। देन हम लोग चेक करेंगे क्लासेस, और क्लासेस अगर टेबल को मैं देखूं तो इसमें हमारे पास क्लास आईडी है, क्लास नेम है, सब्जेक्ट आईडी है और टीचर आईडी है राइट। ये क्लास आईडी हमारी प्राइमरी की है, बाकी सब्जेक्ट आईडी और टीचर आईडी हमारी फॉरेन की है राइट। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल को हम लोग देख लेते हैं मूवीज। नहीं, मूवीज तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें आज। नेक्स्ट वी हैव पेरेंट टेबल। पेरेंट्स मैंने देखा यहाँ पे। इन दिस पेरेंट टेबल वी हैव आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एड्रेस आईडी। ठीक है। पेरेंट्स के बाद में हमारे पास स्कूल टेबल को हम लोग एक बार चेक करते हैं कि भाई स्कूल टेबल में क्या है। तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी है, और उसमें स्कूल आईडी, स्कूल नेम, एजुकेशन बोर्ड और एड्रेस आईडी, बस यही डिटेल्स है हमारे पास में। उसके बाद में हम लोग स्टाफ टेबल को देख लेते हैं। इन दिस स्टाफ टेबल वी हैव अगेन फ्यू डिटेल्स, जिसमें हमारे पास में है स्टाफ आईडी, स्टाफ टाइप, स्कूल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट और एड्रेस आईडी। ठीक है। इसके बाद में स्टाफ सैलरी को देख लेते हैं। तो इन दिस स्टाफ सैलरी वी हैव स्टाफ आईडी, सैलरी एंड करेंसी। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट क्लासेस टेबल को मैं यहाँ पे देखता हूं। तो स्टूडेंट क्लासेस में वी हैव स्टूडेंट आईडी एंड क्लास आईडी। स्टूडेंट क्लासेस के बाद में स्टूडेंट पेरेंट। अब अगर मैं स्टूडेंट पेरेंट टेबल को देखूं तो स्टूडेंट पेरेंट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और पेरेंट आईडी है ओनली राइट। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग चेक करेंगे। तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास में है आईडी, देन वी हैव फर्स्ट नेम, उसके बाद में हमारे पास में है लास्ट नेम, एंड देन वी हैव जेंडर, एज और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। द लास्ट टेबल इज जो हम लोग आज यूज करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट्स। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट आईडी मिलेगा, साथ में सब्जेक्ट का नाम भी मिलने वाला है राइट। अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये प्रॉब्लम रहेगी। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉब्लम। फैक्ट्स द नंबर ऑफ फुल नेम ऑफ ऑल द स्टाफ हु टीच मैथमेटिक्स राइट। तो हमें यहाँ पे स्टाफ का फुल नेम चाहिए, साथ ही साथ वो लोग चाहिए जो मैथ पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी टेबल चाहिए होंगी। पहली तो टेबल चाहिए होगी स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ का नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें मिल जाएगा राइट। और यहाँ पे हमारे पास में कहीं पे भी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा सब्जेक्ट टेबल में, और यहाँ पे स्टाफ आईडी हमारे पास प्राइमरी की है राइट। सब्जेक्ट टेबल में चलते हैं। तो सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट आईडी हमारी प्राइमरी की है राइट। एक काम कर लेते हैं, हम लोग क्लासेस टेबल को देख लेते हैं, स्टूडेंट क्लासेस को देख लेते हैं। नहीं, क्लासेस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स तो है। ठीक है। वी हैव दिस क्लास नेम। ओके गाइज, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें टीचर आईडी को
सबसे पहले तो अपने स्टाफ टेबल को क्लासेस के साथ में पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हमारे पास में ये क्लास आईडी भी आ जाएगी, और उसके बाद में जब हमारे पास क्लास आईडी आ जाएगी फिर हम ये सब्जेक्ट्स की तरफ चलेंगे, इस वाली टेबल के साथ में ज्वाइंट लगाएंगे और हमें फिर सब्जेक्ट के नेम मिल जाएंगे, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, सी आई नीड सिलेक्ट फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम चाहिए हमें स्टाफ से, सिलेक्ट स्टाफ डॉट फर्स्ट नेम, और इसी के साथ में हम लोगों को लास्ट नेम भी चाहिए, क्योंकि हमें एक में ही हम लोग लिख लेते हैं स्टाफ लास्ट नेम एज फुल नेम। फुल नेम हमने यहाँ पे डाला। अब इसके बाद में हम लोग यूज करेंगे और कुछ कॉलम्स, और मुझे क्या चाहिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं जो क्लासेस टेबल है, क्लासेस टेबल से मैं क्लास आईडी ले लेता हूं, ठीक है। क्लास आईडी, ठीक है, ओके। क्लास आईडी हमने ले लिया है, बट इसको हमें ज्वाइन भी कराना होगा। तो ज्वाइन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, देखो स्टाफ, ठीक है, ज्वाइन क्लासेस ऑन क्लासेस डॉट टीचर आईडी, टीचर आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टाफ आईडी कॉमन था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सो गाइज हमें 3 चीजें मिलेंगी यहाँ पे, बट उससे पहले मुझे एरर मिल रहा है। तो एरर क्यों मिल रहा है मुझे, क्लासेस ऑन सिंटैक्स एरर, क्लासेस ऑन रन क्लासेस ऑन क्लास आईडी, क्लासेस टीचर हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड गाइज यहाँ पे हमने फ्रॉम नहीं लगाया है, सो आई नीड टू पुट दिस फ्रॉम, और जैसे मैं फ्रॉम लगाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, स्टिल आई एम गेटिंग दिस एरर। तो एरर के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ से कॉमा भी हटाना था, जो कि मैंने नहीं हटाया। सो यस, हमने कॉमा को रिमूव कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग दोज वैल्यूज, राइट। तो फुल नेम हमारे पास आ गया है और क्लास आईडी भी आ चुकी है, राइट। बट हमारा क्वेश्चन है कि जो लोग मैथ पढ़ाते हैं उनकी डिटेल्स में निकालनी है, राइट। तो सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या क्लासेस में हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है, लेट मी चेक। टीचर आईडी है, सब्जेक्ट आईडी बिल्कुल है। तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल गेट दिस सब्जेक्ट आईडी। अब मैं क्या कर सकता हूं, सब्जेक्ट आईडी के साथ में इसको कॉन्कैटिनेट करा दूं, लाइक ज्वाइन करा देते हैं हम लोग, ज्वाइन सब्जेक्ट ऑन इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट्स डॉट सब्जेक्ट डॉट आई थिंक यहाँ पे आईडी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आईडी ही है। वेट, सब्जेक्ट हमें देखना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आईडी ही है, तो हमें सब्जेक्ट आईडी लिख लेना है। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो यस, नाउ वी आर गेटिंग द सब्जेक्ट आईडी फॉर ईच सब्जेक्ट, और इसके साथ में ही मुझे सब्जेक्ट का नाम भी चाहिए। लेट्स सपोज आई वांट द सब्जेक्ट नेम एज वेल, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, डॉट सब्जेक्ट नेम। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो हमें सब्जेक्ट नेम भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग वेयर कमांड लगा सकते हैं, वेयर दिस सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे एंड डन। ये लोग हो गए हमारे पास में वो लोग जिन्होंने जो लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं। फाइंड ऑल द नेम ऑफ द स्टाफ हु टीच मैथमेटिक्स, तो ये लोग हो गए हैं जो मैथ पढ़ाते हैं हमारे डेटाबेस में। तो फाइनली वी हैव सॉल्व दिस फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट।
एंड इसके बाद में हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे. वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम. सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस. काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास. अब हमें यहाँ पे हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकाल. तो क्या करेंगे हम लोग, किस लाइक कहाँ से हमें ये डिटेल्स मिल सकती है. स्टूडेंट क्लासेस से हमें ये डिटेल्स मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लास आईडीज हैं और यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज हैं. बिल्कुल सही. तो क्यों ना मैं क्लास आईडीज को यहाँ पे काउंट करा लूँ, वो भी मुझे सही आंसर दे देगा. राइट, बिल्कुल सही. तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट क्लास आईडी कॉमा काउंट ऑफ क्लास आईडी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा देते हैं. काउंट ऑफ क्लास आईडी फ्रॉम दिस स्टूडेंट क्लासेस, और ग्रुप बाई कर देंगे हम लोग क्लास आईडी को. नाउ विल गेट कि किस क्लास आईडी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. जो हमारी क्लास आईडी है 1004, इसमें 90 लोग पढ़ते हैं. 1010 में 100 लोग हो गए, 1001 में 100 लोग हो गए, 100 में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है. 1002 में 120 हो गए. इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग भी कर सकते हैं. ऑर्डर बाई दिस काउंट ऑफ क्लास आईडी. मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और इसको कर देते हैं डिसेंडिंग. डन. राइट. सो यस, हमने ये सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस थर्ड प्रॉब्लम. सो हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या है. रिटर्न ओनली द रिकॉर्ड्स वेयर देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट इन ईच क्लास. तो क्या करना होगा हमें उसके लिए. तो लाइक आसान ही है, हम लोग हैविंग लगा देंगे. इसी क्वेरी के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया ग्रुप बाय के बाद में हैविंग काउंट ऑफ कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 100. बस हो गया. एग्जीक्यूट किया. आई गॉट माई आंसर. देयर आर ओनली 2 क्लासेस 1007 एंड 1002. इन्हीं 2 क्लासेस ऐसी हैं जिनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 से ऊपर. राइट. ओके, देन लेट्स मूव विद दिस फोर्थ प्रॉब्लम. फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो स्टूडेंट्स लाइक पेरेंट्स विद मोर देन 1 किड इन द स्कूल. ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनके एक से अधिक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं. तो क्या हम लोग स्टूडेंट पेरेंट टेबल को यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टूडेंट की तो आईडी है ही है, साथ में पेरेंट की भी आईडी होगी. और हम लोग ग्रुप बाई कराएंगे पेरेंट पे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हमें पता चल जाएगा कितने पेरेंट्स की क्या क्या आईडीज हैं, और उन्हीं को हम लोग ग्रुप बाई भी करा सकते हैं. बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है. सिलेक्ट पेरेंट आईडी कॉमा काउंट ऑफ दिस पेरेंट आईडी. ठीक है. फ्रॉम दिस टेबल स्टूडेंट पेरेंट. ठीक है. एंड यहाँ पे लगाएंगे ग्रुप बाई. हमारा हो जाएगा पेरेंट से. ग्रुप बाई हम लोग कर लेंगे पेरेंट आईडी से, और इसको मैंने किया रन, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं हैविंग दिस काउंट ऑफ पेरेंट आईडी इज ग्रेटर देन 1. अब हमें वो लोग मिल जाएंगे जिन लोगों ने जिनके एक बच्चे से ज्यादा पढ़ते हैं. सो यस, बहुत सारी आईडीज हैं. अब अगर मुझे इन लोगों के नाम भी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे मुझे ये पेरेंट आईडी को पेरेंट वाली जो टेबल है उसके साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा. ये जो हमारी पेरेंट टेबल है इसमें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, और आईडीज के बेस पे वहां पे हमारी पेरेंट आईडी होगी और यहाँ पे कॉमन आईडी है आईडी. ज्वाइन कर लेंगे, हमें नाम भी मिल जाएंगे. ठीक है. आई बिलीव ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो. वी जस्ट सिंपली नीड टू यूज अ जॉइंट ऑपरेशन एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है.
फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज कि हमें सब क्वेरीज का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो द प्रॉब्लम इज, फिफ्थ प्रॉब्लम इज fetch the details of parent having more than one kids going to school, only display the student details। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की डिटेल्स ही दिखानी है, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ हमें स्टूडेंट की डिटेल्स दिखानी है। ओके, सो हमें बेसिकली तीन तो जॉइंट लगाने होंगे। पहले तो स्टूडेंट आईडी लाइक पेरेंट, स्टूडेंट पेरेंट के साथ में, दूसरा स्टूडेंट का, और तीसरा हम लोग लगा देंगे एड्रेस के साथ में, ताकि हमें एड्रेस की डिटेल्स भी मिल सके। ठीक है, और पेरेंट आईडी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ना द क्वेश्चन इज दैट कि ओके, सो इसको मल्टीपल पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, पेरेंट आईडी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेरेंट आईडी निकालेंगे, और वो पेरेंट आईडी जिनके एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेज में, तो वो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे वो पेरेंट्स हैं जिनके एक से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पेरेंट आईडी ही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो मैं इसको हटा सकता हूँ। सो यस, दोज आर माई पेरेंट आईडी जिनके एक से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पेरेंट आईडी के बेस पे हमें स्टूडेंट की सारी डिटेल्स चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या स्टूडेंट टेबल में हमारे पास डिटेल्स हैं भी या नहीं। सो आईडी है, बट पेरेंट की तो डिटेल्स है ही नहीं। तो पेरेंट डिटेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक उसके लिए हमें फिर से वही टेबल यूज करनी पड़ेगी। वी नीड टू यूज स्टूडेंट पेरेंट टेबल। बिल्कुल, स्टूडेंट पेरेंट टेबल तो हमें यूज ही करनी है। ठीक है, सो हमें स्टूडेंट पेरेंट टेबल यहाँ पे मिल चुकी है। अब फिर से हम लोग ज्वाइंट लगाएंगे। सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टार, कि हमें स्टूडेंट से सारी डिटेल्स चाहिए, राइट। ऑल्सो आई वांट दिस स्टूडेंट पेरेंट डॉट स्टार्ट, सारी डिटेल्स यहाँ से भी चाहिए। स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट पेरेंट ऑन स्टूडेंट पेरेंट में अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट पेरेंट में जो कॉमन आईडी है दैट इज स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ऑन स्टूडेंट पेरेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। और स्टूडेंट टेबल में आई थिंक सिर्फ और सिर्फ आईडी ही कॉमन है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे सारे कॉलम्स मिलने चाहिए। यस, एंड अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट आईडी एंड पेरेंट आईडी। ठीक है, और ये हमें सारी डिटेल्स मिल गई, बट मुझे मुझे एड्रेस की भी डिटेल्स चाहिए हैं, राइट। मुझे एड्रेस भी चाहिए है। तो क्या मैं एक और जॉइंट यहाँ पे लगा दूं, एड्रेस डॉट स्टार्ट, मुझे एड्रेस से भी सारी डिटेल्स चाहिए हैं, और ज्वाइन कर देते हैं एड्रेस ऑन एड्रेस डॉट, यहाँ पे एड्रेस टेबल में आई थिंक पेरेंट आईडी कॉमन होनी चाहिए। लेट मी सी, एड्रेस आईडी है बट पेरेंट आईडी है ही नहीं। क्या हमारे पास यहाँ पे पेरेंट आईडी है? हाँ, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आईडी ही है। तो पेरेंट टेबल को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या हमने पहले ज्वाइन किया हुआ है? नहीं। यहाँ पे हम लोग पेरेंट आईडी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पेरेंट्स ऑन दिस पेरेंट टेबल, और यहाँ पे एड्रेस आईडी है बट हम लोग ज्वाइन करेंगे पेरेंट आईडी के साथ में। क्या यहाँ पे हमारे पास पेरेंट आईडी मिल जाएगी? हाँ, स्टूडेंट पेरेंट्स में हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, ये रही हमारी पेरेंट आईडी। सो ये हो जाएगा आईडी इज इक्वल्स टू दिस स्टूडेंट पेरेंट डॉट पेरेंट आईडी। ठीक है, तो मुझे पेरेंट डिटेल, पेरेंट टेबल से भी सारी डिटेल्स चाहिए। तो पेरेंट टेबल से हमें एड्रेस आईडी भी मिल चुकी है,
अब एड्रेस आईडी से हम लोग एक और जॉइंट लगाएंगे और वो हमारा एड्रेस के साथ में जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे टोटल 3 जॉइंट लग रहे हैं। एड्रेस ऑन दिस parent dot एड्रेस आईडी इज इक्वल्स टू एड्रेस में कौन सा हमारा कॉमन है, आई थिंक यहाँ पे भी हमारा जो एड्रेस आईडी ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, दैट इज ऑल्सो एड्रेस आईडी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे एड्रेस की भी डिटेल्स मिलेंगी। बिल्कुल सही, मुझे सारी एड्रेस की भी डिटेल्स मिल रही हैं। तो मुझे स्टूडेंट की तो सारी डिटेल्स मिल गई, उसी के साथ में मुझे पेरेंट टेबल की भी सारी डिटेल्स मिल गई और एड्रेस की भी सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। एड्रेस आईडी कॉमा एड्रेस डॉट स्टार, ठीक है। तो आई एम गेटिंग ऑल दोज रिकॉर्ड्स फॉर एड्रेस एज वेल। अब यहाँ पे हमें एक ज्वाइंट भी लगाना है, अब यहाँ पे हमें एक फिल्टर लगाना है कि हमें वो पेरेंट आईडी चाहिए वेयर दिस स्टूडेंट parent dot parent id in this, इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल्स मिलेंगी जो हमें चाहिए थी, और क्योंकि यही वो पेरेंट्स हैं जिनकी मोर देन 1 स्टूडेंट पढ़ता है। 49 यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 49 आ रहा है तो इसका मतलब हमारी क्वेरी बिल्कुल सही लिखी हुई है। 20 एंड अच्छा ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मल्टीपल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप सम करोगे इसका तो इसका 29 निकलेगा, सॉरी इसका 49 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 स्टूडेंट हैं तो उन 2 स्टूडेंट्स की भी डिटेल्स हमें मिल रही है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग क्योंकि हमें स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, राइट, तो स्टूडेंट फुल डिटेल लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, राइट, कॉन्कैटिनेट स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम हो गया, स्टूडेंट लास्ट नेम हो गया, ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट की डिटेल्स एज स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब इसके बाद में हमें चाहिए पेरेंट्स की डिटेल्स। अगर चाहिए हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। मैं काम करता हूँ, स्टूडेंट पेरेंट से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ। बट पेरेंट टेबल से मुझे पेरेंट का नाम चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोग पेरेंट का नाम भी लिख लेते हैं। सो आई थिंक पेरेंट डॉट फर्स्ट नेम हमें मिल गया है, कॉन्कैटिनेट किया, पेरेंट डॉट लास्ट नेम हमने कर लिया है, फर्स्ट नेम हो गया हमारे पास, लास्ट नेम हो गया, और इसको एज पेरेंट नेम नेम डाल दिया, ठीक है। अब एड्रेस में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डिटेल्स हम लोग लेते हैं। एड्रेस डॉट स्ट्रीट कॉमा कॉन्कैटिनेट एड्रेस डॉट सिटी, फिर से कॉन्कैटिनेट लगाया, स्टेट, ठीक है। फिर से कॉन्कैटिनेट लगाया, बीच में स्पेस दिया, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा कंट्री, ठीक है। ये डिटेल्स हमें चाहिए। इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, अब जो भी हमें डेटा चाहिए बस वही मिलेगा। अब इसको हम लोग कर देते हैं एड्रेस एज एड्रेस, ठीक है। हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया।
एंड बच्चे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी आई एम गेटिंग माई डिटेल्स, तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट नेम और ये हो गया हमारे पेरेंट नेम। तो ये देखो ये कुछ पेरेंट्स हैं जिनके एक ही पेरेंट हैं जिनके 4 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे जिनके कुछ 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बाकी फिर इस तरह से हमें पूरे डेटा मिल गया है, राइट। सो वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दैट 5th प्रॉब्लम एज वेल। थोड़ी सी ट्रिकी थी बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा, राइट। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि वी नीड टू फाइंड द स्टाफ हुज सैलरी इज लेस देन 50,000। ये आसान है, किस तरह से, सिलेक्ट स्टाफ से सारी डिटेल्स चाहिए, स्टाफ सैलरी से भी सारी डिटेल चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम, स्टाफ आईडी दोनों में कॉमन है हमारा। फ्रॉम दिस स्टाफ ज्वाइन स्टाफ सैलरी, ऑन कर देते हैं स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ सैलरी डॉट स्टाफ आईडी, ठीक है। इसको हमने किया रन और जैसे ही हम लोग रन करेंगे हमें डिटेल्स मिल गई, बट अब हमें सैलरी भी चाहिए, लाइक वो सैलरी चाहिए जो 50,000 से कम हो। डॉट सैलरी इज लेस देन दिस नंबर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेंगे, हमें वो नाम मिल जाएंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, वेयर लगाना पड़ेगा हमें। वेयर बिना लगाए कैसे ही हमारी क्वेरी रन होगी। नाउ अब क्वेरी हमारी रन होगी बहुत ही आसानी से, एंड ये लोग रहे जिनकी सैलरी 50 लाइक $5,000 से कम है। कुछ ही लोग हैं जिनकी सैलरी $50,000 से कम है, और जो भी हमें कॉलम्स निकालने हैं वो यहाँ पे हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। सो यस, वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। ओके, लेट्स सपोज नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको हम लोग कुछ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करेंगे, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि जस्ट अ सेकेंड, okay, then let's suppose if we want to find the details of how many total teaching like do we have any teaching staff? No, we don't have here any teaching staff, right, because all those are non-teaching staff. So what it means, it means कि non-teaching staffs की ही हमारे पास सैलरीज $5,000 से कम है, राइट। बट अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ का ही दिखेगा, कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन लोगों की सबसे ज़्यादा सैलरी, अगर हम लोग मैक्स सैलरी निकालें तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ का ही जाएगा, राइट। ओके, सो गाइज दिस विल बी योर 6th प्रॉब्लम, एंड ये थी हमारी 6 प्रॉब्लम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सॉल्व किया हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन हम लोगों ने देखा है, ऑर्डर बाई बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, देन हमने ग्रुप बाई भी काफ़ी अच्छे से देखा है यहाँ पे, और उसके बाद में हैविंग क्लॉज भी काफ़ी अच्छे से हमारा क्लियर हुआ है, कॉनकैटिनेशन भी हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है, एंड मल्टीपल जॉइंट्स किस तरह से लगाते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स को हमने आज सॉल्व किया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद फ्यू अदर टेक्निक्स। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।